नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किए हैं, आप लिख कर भेज रहे हैं, उनको भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं आपकी कर्म की उंगली को। यहाँ पे देखेंगे तो ये बीच वाला जो भाग है इसको शनि का पर्वत कहते हैं और हथेली में इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं, कर्म का स्थान भी कहते हैं। ये बताता है कि हम अपने जीवन काल में जिस प्रकार के दृष्टिकोण को रख के जिस प्रकार के कर्मों को करेंगे उसी के अनुसार हमारा भाग्य उदय होगा, उसी के अनुसार हम भाग्योदय की स्थिति में पहुंचेंगे। ठीक है ना? और उसी के अनुसार जीवन में हमारे को कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। कर्म का भोग व्यक्ति को निश्चित ही अपने जीवन काल में करने पड़ते हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है। ये उस कहावत को भी सत्य करता है जो हमारे पुरखों ने कहा था कि हमारी किस्मत हमारी मुट्ठी में होती है। यही खूबसूरत चीज़ें हैं जो एस्ट्रोलॉजी का सामुद्रिक विज्ञान बताता है। सामुद्रिक विज्ञान हमेशा कहता है कि अगर आप कर्म करेंगे तो आप जीवन में निश्चित ही सफल होंगे। सामुद्रिक विज्ञान कहता है कि देखिएगा, कर्म तो सब करते हैं, लेकिन किस दिशा की तरफ आपको कर्म करना है, कौन सा करियर आपको अपने जीवन काल में कामयाबी देगा, क्या व्यापार आपको तरक्की देगा, नुकसान देगा, ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बताती है। कब तक आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, ये आपकी हथेली बताता है। कब आपका भाग्य उदय होगा, किस क्षेत्र में होंगे, धन की स्थिति क्या होगी, परिवार का सुख का भोग कितना करेंगे, क्या किसी का सहयोग मिलेगा कि अपने दम पे जीवन में सर्वथा सफल होंगे, ये हमारी हथेली बताती है। और प्रैक्टिकल रूप में बताती है जीवन में 0.1% मामले में भी किंतु परंतु नहीं होता है। यही खूबसूरतता इस चीज़ की है, यही खूबसूरत ये शास्त्र है। यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली में ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन ऊपर से मुड़ रही है और बहुत ज़्यादा मुड़ रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ये स्पेशल इंगित कर रही है कि जीवन में खासकर 42 ईयर तक, 42वें वर्ष तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, हल्के रूप में 38 ईयर से इसमें जो है थोड़ा सा ढील होगी। ठीक है ना? ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बड़ा गैप दिख रहा है। जब जब आपकी कुंडली में, पूरे जीवन में जब जब कुंडली में ये शनि महाराज जी 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका केतु का क्षेत्र, जिसे हम मणिबंध कहते हैं, स्पेशल 2 लकीरें दिख रही है। आप कभी भी अपने जीवन काल में ये न सोचें कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से या किसी के एहसान से आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे या कामयाबी पाएंगे। इस गलतफहमी अगर जीवन में है तो इसको निकाल दें। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठता हासिल करेंगे, बड़ी तरक्की पाएंगे। हालांकि जीवन काल का 37वें वर्ष तक जीवन काल में संघर्ष भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है और जो 42वें वर्ष तक थोड़ा सा बना रहेगा। लेकिन इसी संघर्ष से उठकर आप
हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे और जीवन में श्रेष्ठ तरक्की भी पाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, स्पष्ट तरीके से यहाँ पे आपकी हथेली का जो आकार स्पष्ट दिख रहा है, ये बिल्कुल आयताकार किस्म का है। आपकी हथेली दार्शनिक है। धीरे धीरे सकारात्मक सोच हावी होती हुई दिखाई दे रही, जिसे कहते हैं पॉजिटिव सोच। एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व बना रहेगा। दार्शनिक विचारधारा बनी रहेगी। और करियर का अगर मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा कार्य, या जिसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता हो, ऐसे कार्यों में आपको सुटेबल स्थिति हासिल होगी। इसमें तरक्की करेंगे और कामयाबी भी आपको बड़ी मात्रा में मिलेगी। हाँ, जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, ऐसे कार्य आपको ज़्यादा सुटेबल स्थिति में नहीं रखेंगे। बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं मिलेगी और कामयाबी भी बहुत कम मिलेगी। तो आपको वही कार्य करने हैं जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो। ऐसी स्थितियों में आपको कामयाबी हासिल होगी, लेकिन अपने दम पर। तीसरी बात देखिएगा, आपकी हथेली का ये जो बुद्ध पर्वत है, इसमें से एक रेखा निकल करके सूर्य की ओर जाती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है ना? इसको मनी लाइन कहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बिजनेस एडवाइजर, मार्केटिंग प्रोफेशनल या फ्रीलांसर होते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि नौकरी के बंधनों से आज़ाद रहकर अपनी सलाह बेचते हैं और अपनी दिमागी क्षमता और जबान के बल पर ज़बरदस्त पैसा कमाते हैं। ये एक अच्छा धन योग है। ये एक तरह की बड़ी मनी लाइन है। तो आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से ये चीज़ें दिख रही है, ज़बरदस्त रूप में। दूसरी बात है, इस रेखा को ये रेखाएं ज़बरदस्त रूप में काट रही हैं। ये सब चीज़ें तो हैं, आपके अंदर भाव भी आ रहे हैं, आप प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, अड़चनें आ रही हैं, आप चीज़ों में सफल नहीं हो रहे हैं, आपके प्रयास लंबे खिंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस रेखा को ये चीज़ें दूषित कर रही हैं। इसको ठीक करने के लिए उपाय करना है, अन्यथा जो है जहाँ अटके हैं वहीं अटके रहेंगे। ध्यान रखना। अब दूसरी खूबसूरत चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपके निम्न मंगल क्षेत्र पे शानदार मंगल की रेखा है। शानदार मंगल की रेखा अपने आप में बता रहा है, अगर विदेश की यात्रा करना चाह रहे हैं तो एक चीज़ ये आप देखेंगे, ये चीज़ें, दूसरी चीज़ ये चीज़ें देखेंगे आप। ठीक है ना? ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि व्यक्ति विदेश में अपना कारोबार स्थापित कर सकता है। और दूसरी बात है, इसकी वजह से क्या होगा, दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसका आप साक्षात अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये इंगित करता है आप में अच्छी प्रतिभा है, आपके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, लेकिन इसको भी बहुत सारी रेखाएं काट रही है। इसका मतलब क्या है कि इसके गुणों को ये खत्म कर रही है। क्या हो रहा है, जो सहयोग लोगों को बहुत अच्छा मिलना चाहिए था, उस सहयोग में कमी आ रही है। जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सही से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। रेखा तो बता रही है सोचने की, समझने की जो ताकत है वो भगवान ने विशेष रूप से दी है,
लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी व्यक्तित्व तो उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। ये है, लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है। ये भी बता रहा है कि आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये भी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, चीज़ें दूषित हो रही है और निखर के सामने नहीं आ रही। सब कुछ है, आपको भी लग रहा है कि सारा कुछ है, जब होगा तो ज़बरदस्त होगा, तब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनायास आपका जीवन जो है एक जादुई तरीके से बदलाव लेगा, करवट लेगा। जमीन से उठ कर के आसमान की ऊंचाइयों को छूएंगे। ऐसी तरक्की मिलेगी कि आप खुद भी हतप्रत रह जाएंगे कि यार वास्तव में चमत्कार इसे कहते हैं। लेकिन अभी सब कुछ बंधा बंधा सा है। ये रेखा है, लेकिन अंगूठा देखो आप, क्या बता रहा है ये बता रहा है कि जीवन काल के 42वें वर्ष तक आपके जीवन में कहीं न कहीं, चाहे कितनी भी तरक्की आप पा रहे हो, संघर्ष रहेगा। आपने अगर जल्दबाजी की, भावनाओं में आके बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, बिना सोचे समझे उतावलापन को दिखा दिया, तो क्या होगा, धन हानि होगी। अगर व्यवसाय कर रहे हैं, पहले तो 42वें वर्ष तक व्यवसाय नहीं है, अगर कर भी रहे हैं और उसमें बड़े निर्णय इस प्रकार से लिए गए तो व्यापार हानि भी होगी। और खासकर व्यापार करें, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार आपको जीवन में नहीं करना है। एक बात का ध्यान रखना है, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। 38 ईयर से चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आनी शुरू हो जाएगी, स्पष्ट दिखा रहा है। और 45वां वर्ष आपके लिए शानदार स्थिति लेके आएगा। 57वां वर्ष आपके जीवन में पूरी तरह से करवट ले लेगा और आपके जीवन को एक शानदार और भव्य स्थिति में लाके खड़ा करेगा, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाओं को भी जता रहा है। तो क्या करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, तो ये चीज़ें अच्छी होंगी, शानदार होंगी और चीज़ों में बदलाव आएगा। अब देखेंगे एक चीज़ को और देखते हैं, आपकी हथेली में थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे आपकी हृदय की रेखा है, यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये जीवन की रेखा है। ये आपकी करियर और धन की रेखा है। ठीक, यहाँ पे एक विष्णु का तिलक भी बन रहा है। ठीक, ये अंग्रेजी का अक्षर M बना रहा है। ठीक, आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम 5 एलिमेंट कहते हैं, पंचभूत, जिनसे शरीर बना है, आपके शरीर की जो चक्राज है, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर है, देवादिदेव महादेव है। और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती हैं। जितना ज़्यादा समर्पण रहेगा, उतनी ज़्यादा दिव्यता को और उतनी ज़्यादा भव्यता को आप निश्चित ही प्राप्त करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं ये चिन्ह बता रहा है कि आने वाले समय में आप धनाढ्य होंगे, अमीर बनेंगे। ठीक है ना, अगर अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती रहेगी। जीवन में अगर कभी मौका मिले, कोशिश करिएगा। इस भारत भूमि में देखिए, ये हमारी जो भारत भूमि है ना,
ये देवभूमि है, पूरा भारत देवभूमि है। लेकिन उसमें से जो उत्तरांचल है, हिमालय का क्षेत्र, उत्तराखंड जो नया राज्य बना है, वो जागृत देवभूमि है। और उसमें एक स्थान है जिसको इस भूमि का बैकुंठ कहा जाता है। इस धरती में, इस भूमि में साक्षात जहाँ पे बैकुंठ है उसको कहते हैं बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ। तो आप अगर अपने जीवन काल में कभी मौका मिला, सौभाग्य मिला, तो आपको बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने हैं। यकीन मानिएगा, ईश्वर की ऐसी अनुकंपा होगी कि जिसे वास्तव में सौभाग्य कहते हैं, वो आपकी जीवन में कभी जाएगा ही नहीं जीवन से, और दुर्भाग्य आपके जीवन में कभी टच नहीं करेगा। ये यकीन मानिएगा, आप करके देखिएगा, एक बार केवल दर्शन करिएगा जीवन में। और खासकर आप जीवन के मध्य क्षेत्र में 45वें वर्ष के आसपास, 38वें वर्ष के आसपास या 42वें वर्ष के आसपास अगर करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। केवल दर्शन, कुछ नहीं ज़्यादा। दर्शन और स्नान करिएगा अलकनंदा और कुंडों में, जल कुंडों में। देखिएगा आप क्या आपको फायदा होता है, कैसा जीवन आपका निखर के आता है। आप भी कहेंगे कि जीवन में वास्तव में चमत्कार हुआ तो ऐसी जगहों पे हुआ है, और जो आपकी हथेली में चिन्ह है साक्षात रूप में उभरेंगे। दो चीज़ें आपकी हथेली में खराब है और ये चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में आपको नुकसान दे रही है। इसके बाद आपके सवालों पे आऊँगा। पहला तो देखिएगा, आपकी हथेली में रेखाओं का पूरी तरह से जाल बन रहा है और इसमें राहु का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका एक ही जो है प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं उलझनों को दे रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कई बार दुविधा में डालता हुआ दिखाई दे रहा है, और कई बार आपके निर्णय लेने की जो ताकत है उसको छीन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से जिस प्रकार से पूर्णता आनी चाहिए उसमें वो पूर्णता नहीं आ रही है। धन का संचय जिस प्रकार से होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। हथेली में जिस प्रकार से बरकत आनी चाहिए उस प्रकार से बरकत नहीं दिखाई दे रही है। आर्थिक रूप से ये आपको बीमारों बनाती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो या कुटुंब का रिश्ता हो। जो उसका चरम सुख का भोग है उस भोग के आगे परिस्थितियां खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। चौथा इसका जो प्रभाव है वो आपकी सेहत पे पड़ रहा है, स्वास्थ्य जिसे कहते हैं, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश कर रहा है। और पांचवा और सबसे बड़ा तीव्र प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपका सफलता का स्तर होना चाहिए था उसको ये धीरे धीरे नीचे की ओर खिसका रही है, और इस पे इस चीज़ का भी ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। कदम कदम पर मुश्किलें दे रहा है, पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ये उतार चढ़ाव की स्थिति को देने की शुरुआत कर रहा है। अब इन चीज़ों को ठीक कैसे करें? देखिएगा, सरल बात है। एक आपको वनस्पति स्नान में दे रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से जितने समय के लिए मैं वनस्पति स्नान दे रहा हूँ प्रॉपर करिएगा। दूसरा मैं आपको एक प्रकार का प्राणायाम दे रहा हूँ, योगा है, बहुत सरल है, शानदार है और अच्छा प्रभाव जीवन पर देता है। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का मेडिटेशन है, शानदार चीज़ें हैं उसमें। दिन में 2 बार करना है। एक करेंगे आप सुबह के समय नाश्ता करने के आधा या 1 घंटा पहले, जो भी आप कर सकें। एक करेंगे आप रात्रि के समय डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले।
ये दो चीज़ें आपको करनी है, निश्चित रूप से आपके रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दूसरी कमी है आपके सूर्य क्षेत्र पे। ये इस प्रकार से कटिंग दूषित और सूर्य का ऊर्जा प्रोवाइड न करना दिखा रहा है। कटिंग का मतलब है ये क्या होता है, सरकारी क्षेत्र में, मानी चाहे आप कहीं वीजा लगा रहे हो, ठीक है ना, यह सरकारी कोई भी काम है, छोटा बड़ा, उसमें असफलता की प्राप्ति दिखाता है। ये उसमें व्यक्ति जितना प्रयास कर रहा है उतनी सफल नहीं हो पा रहा है। व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही है, निखर कर के नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति के शारीरिक चक्र हैं इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, जीवन का उत्साह और जीवन की ऊर्जा जो संचित होनी चाहिए, जो प्रखर रूप में होनी चाहिए, उनकी चिंताएं करनी पड़ रही है। ये मैनेज नहीं हो पा रही है। क्या करना चाहिए? एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर तरीके से उस दिव्य सूर्य क्रिया को करते हैं तो धीरे धीरे देखिएगा आपका जो शारीरिक चक्र हैं, आपके शरीर में मौजूद जो 8 चक्रों में से 7 चक्र हैं, ठीक है ना। अब कौन कौन से हैं अगर मैं वीडियो में बताने बैठ जाऊंगा तो बड़ा लंबा चलेगा, आप गूगल कर लीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और जब वो परस्पर तालमेल में आ जाएंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा साथ रहेंगी। बस ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, ये कमियां हैं। आपके सवाल लेते हैं। पहला सवाल आप पूछते हैं, मेरा उज्जवल भविष्य भारत में है या भारत के बाहर विदेश में? फॉरेन परमानेंट सेटलमेंट के कुछ योग हैं क्या? देखिएगा, आपकी मस्तिष्क की रेखा सीधी बता रही है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपका बौद्धिक स्तर शानदार है, आप एक विवेकवान व्यक्ति हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ भी काम करेंगे अपने दिमाग से काम करेंगे और वो दिमागी वाला काम ही आपको तरक्की देगा। दूसरी बात, आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। अब इसमें अभी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसके योग बनेंगे, ये दिखाई दे रहा है। उन्नति आपकी निश्चित रूप से विदेश में ज़्यादा है, भारत में भी है, लेकिन विदेश में अच्छी खासी है। अब आप लिखते हैं, अगर भारत के बाहर मेरी उन्नति है तो किस देश में मुझे सेटल होने का प्रयास करना चाहिए जिससे उन्नति अधिक हो? फिलहाल मैं कनाडा और जर्मनी के लिए प्रयास कर रहा हूं, पर सफलता नहीं मिल रही है। मुझे कब तक सफलता मिलेगी? देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा और चंद्रमा की स्थिति देखें तो कनाडा, वैसे जर्मनी का भी आप कर सकते हैं, लेकिन कनाडा आपके लिए ज़्यादा तरक्की देने वाला क्षेत्र रहेगा स्पष्ट रूप से। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि कब तक संभावना है, तो यहाँ पे सूर्य अभी कमज़ोर है, इसके कारण 2.5 वर्षों तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मैं उपाय दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो पहले तो 8-10 महीने के बाद, नहीं तो 2.5 वर्ष में आपको निश्चित तौर पे जो है सफलता मिल जाएगी।
अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं जॉब करना चाहिए या बिजनेस में उन्नति होगी। मेरी कुंडली में शुक्र बलवान है, तो अगर जॉब के बदले बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस मेरे लिए सफल होगा। आपकी कुंडली में निश्चित तौर पे जो है शुक्र बलवान है, सुंदर है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो करियर की रेखा है ये एकाएक हृदय रेखा पे मिल रही है। आपका सूर्य यहाँ पे कमज़ोर है। आपका हथेली में यहाँ पे जो है अंगूठा का निशान इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट कह रहा है कि अभी जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्थायित्व तो नहीं दिख रहा है पूरी तरह से। तो यहाँ पे जॉब करना अभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में एकदम रिस्क न लें, खासकर 42वें वर्ष तक। और व्यापार करने की अगर सोच भी रहे हैं तो कम से कम 38वें वर्ष से व्यापार करें, लेकिन पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में ना करें। व्यापार शुक्र से सोना चांदी का व्यापार है, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ठीक है, संगीत और कला के क्षेत्र का व्यापार है और ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है। ये आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। यहाँ पे स्पष्ट देखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। सीधी है और इससे बड़ी दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत अच्छी रहेगी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है निश्चित ही आप अपने जीवन काल में अगर व्यापार करते हैं तो बड़े व्यापारी बनेंगे और नौकरी करते हैं तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति रहेंगे, श्रेष्ठ और सफलता पाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे और अपने बलबूते पे कुछ करने के दम पे। ये स्पष्ट दिख रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। इसके बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा बहुत अच्छी है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है। बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। करियर और धन की रेखा यहाँ पे बहुत शानदार नहीं है। इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और लक्ष्मी पूजा जरूर करनी चाहिए। यहाँ पे एक रेखा इधर को जा रही है, एक रेखा इधर को जा रही है। ये रेखा अगर पूरा शुक्र पे आती है तो परमानेंट सेटलमेंट हो जाएंगे। ये रेखा बता रही है कि आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे। अब आप कहेंगे बहुत सारे इसमें रेखाएं हैं, बहुत सारे जो है चिन्ह बन रहे हैं। नहीं, ये बहुत सारी रेखाएं होने का मतलब है आपकी जीवन में नेगेटिव ऊर्जा का घर है और इसको ठीक करने के लिए वनस्पति स्नान और दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। हालांकि जीवन काल के 38 ईयर तक संघर्ष भी रहेगा, लेकिन उसके बाद इस संघर्ष से उठकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। आपने कुंडली में भी कहा बहुत अच्छा है। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं भी हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अनुभव बढ़ेगा और उसका फायदा मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी रेखाएं हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता की कमी आ रही है। थोड़ा अभाव की स्थिति आपको नज़र आ रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की वास्तविक अनुभूति होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। मंगल बहुत अच्छा है लेकिन उभर रहा है, पराक्रम को ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है वो हावी रह सकता है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया में मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। ऊपरी मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका यहाँ पे मछली का शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष से
अगर व्यापार करते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। अभी 2-2.5 वर्षों तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं भी बनी रहेंगी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं। शनि का प्रभुत्व बहुत अच्छा है। आपका बाद में उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ हो जाएगा, मानी समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ आपका जुड़ाव होने वाला है, इसकी ओर ये ध्यान दे रहा है। सूर्य यहाँ पे बता दिया है मैंने। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे लकीरें बहुत अच्छी हैं, वो भी मैंने बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ज़्यादा सेवन करें। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव जीवन में सकारात्मक पड़ रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे अचानक ही मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आ रही है। आपका एकाएक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। नेगेटिव ऊर्जा के कारण और राहु के कारण शरीर में कोई समस्याएं दिखाई दे सकती हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। और जो समस्याएं ये परमानेंट नहीं रहेंगी, कुछ समय के लिए रहेंगी, फिर निकल जाएंगे। इसके कारण पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपका शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी धीरे धीरे बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी जन्म ले रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बेहतर है, शरीर से भी खूबसूरत रहेंगे, मन से भी खूबसूरत रहेंगे, सकारात्मक सोच हावी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में बेहतरीन मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।